चलो जी, ये आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस की तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, आपको पता है कि अब तक हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के 60 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्टिंग। ठीक है, आपकी लास्ट वीडियो है टाइम स्पीड डिस्टेंस की। जितने भी दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सब इसमें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला हुआ है। अ पर्सन गोज टू अ मॉल फ्रॉम हिज हाउस at a speed of 10 km per hour and return at a speed of 15 km per hour, then the total time taken by him 2 by 1 by 2 hours. What is the distance between his house and mall? एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के मॉल जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर आता है और इस समय उसे कुल 2.5 घंटे का समय लगता है। तो हमें क्या बताना है, उस घर से लेकर के मॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है। आपने ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन डिस्टेंस का हमारा एक ही फॉर्मूला है, आप सब लोग अच्छे जानते हैं। जिस बच्चे ने वो सेकंड वाली क्लास देखी होगी अच्छे से, उसका इसका फॉर्मूला इसको अच्छे से याद होगा। 10 किलोमीटर से जा रहा है और 15 किलोमीटर से वापस आना है। ठीक है, और टोटल इस समय से जा करके वापस आने में टोटल लगने वाला जो टाइम है वो है 2.5 घंटे का। तो आपको पता है डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जाने की स्पीड इनटू आने की स्पीड। अगर हमें टोटल टाइम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे भैया, टोटल टाइम दिया है दोनों की स्पीड क्या कर देंगे प्लस, तो स्पीड हो जाएगी 25 इंटू 2.5 घंटे का मतलब हो गया कितना, 5/2 घंटे। 5/2 घंटे जो कट सकता है उसे काटो। 5 से जाएगा ये 5 बार, 5 से जाएगा ये 3 बार और 2 से जाएगा ये 5 बार। तो ये कितना आ गया, 5 दिया 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का 15 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन बोले अ बॉय गो टू अ स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 5 by 1 by 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, देन द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 6 by 12 minutes. What is the distance between his house and school? एक बच्चा अपने घर से 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर आता है। इस समय उसे कुल कितना समय लग रहा है भैया, 6 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी याद करें। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो आपने अभी करा है। स्पीड है जाने की 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जा करके वापस आने में लगने वाला टोटल टाइम है 6 घंटे और 12 मिनट। फिर वही बात, डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, 5 दूनी 10 और 11, 11/2 और इधर कितना है 10। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 और 5 15/2। ठीक है, तो इसे अगर मैं ठीक करूं तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 31/2। तो यहाँ आ जाएगा 31/2। ठीक है जी, और टोटल टाइम दिया हुआ 6 घंटे 12 मिनट। तो जरा इसको ठीक करो, ये है 6 घंटे प्लस 12 मिनट को बना दो भैया क्या, घंटे, 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 31/5 घंटे। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम कितना, 31/5 घंटे। आप सब लोग जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर। तो पहले मैं इसको ही ठीक करके लिखता हूँ। तो ये होगा 11 × 10 और ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर लिख दिया। नीचे है सिर्फ 2 और बचा हुआ है 31 और यहाँ है 31 × 5। 31 से 31 गया, 2 से 2 गया और 5 से गया 2 बार। तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, 22 किलोमीटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है और ये इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख करके जाना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, अ पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन द टोटल टाइम टेकन बाय हिम 12 आवर्स, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। एक आदमी एक दूरी का आधा भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वह कुल 12 घंटे का समय लेता है। तो कुल दूरी ज्ञात करें कि भैया कुल दूरी कितनी है। तो ये एक डिस्टेंस है भैया, इसका हाफ किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं भैया डी है और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं डी है। आधा किलोमीटर, आधा भाग तय करता है वो स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा भाग तय करता है वो कितनी स्पीड है भैया उसकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसे पूरा जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा डिस्टेंस लगता है वो है 12 घंटे।
देखो अगर आपको इसके अंदर भी वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बस इस उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है आपको पता है कि उसमें ये होता है कोई व्यक्ति पहले जाता है और फिर वापस आ जाता है, हम उसको डी मानते हैं। इसमें बस ये हुआ है कोई व्यक्ति जाता है और फिर वापस ना आकर के वो इतना ही और आगे जाता है, मतलब जो भी डी की वैल्यू आएगी उस डी की वैल्यू का क्या कर देंगे हम 2 गुना। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन सोल्व होगा जैसे हमने भी पहले किया था। बस इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि उसने हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस बोला है, हमने ये माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऐसे जाता था वापस और फिर वैसे वापस आता था, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। लेकिन इसमें हुआ क्या है, पहले आधा जाता है फिर इतना ही डिस्टेंस और आगे चला जाता है, ना कि वापस आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डी की वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगी भैया, जब डिस्टेंस हमारा इक्वल है दोनों जगह पे, तो 15 × 30 और दोनों का सम कितना होगा 45 इंटू टोटल टाइम लगा है 12 घंटे का। ठीक है जी, तो 15 से गया है 3 बार और 3 से गया है 10 बार, तो ये हो गया 120 किलोमीटर। तो डी की वैल्यू 120 है, लेकिन हमें तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, पूरा डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या कर देंगे 120 का डबल, तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ क्वेश्चन है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है 2 persons ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर। इफ ए टेक्स 16 मिनट मोर देन बी टू कवर द डिस्टेंस, फाइंड द सर्टेन डिस्टेंस। दो आदमी एक समान दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए दूरी तय करने में बी से 16 मिनट अधिक समय लेता है तो वह दूरी याद करें। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैंने एक बात बोली थी, अगर तुम्हें क्या दे के रखेगा, अगर तुम्हें दे के रखे टोटल टाइम कि जा करके वापस आने में कितना समय लगता है, तो आप क्या करोगे, दोनों की स्पीड के नीचे कर दोगे योग, और अगर दोनों के टाइम के बीच में क्या दे के रखेगा, डिफरेंस दे के रखेगा, तो तुम स्पीड का भी क्या कर दोगे डिफरेंस। हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि दोनों ने इक्वल ही डिस्टेंस कवर किया है। एक की स्पीड है 15 और एक की स्पीड है 16, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 1, क्योंकि टाइम के बीच का भी अंतर ही दिया हुआ है। कितना अंतर दिया हुआ है 16 मिनट का, तो 16 बटे इसको क्या करना पड़ेगा हमें 60 करना पड़ेगा। 16 मिनट का डिफरेंस दिया हुआ है दोनों के टाइम के बीच में। 15 से 4 और 4 से कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 16 चौके 64 किलोमीटर। तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस जो रिलेटिव स्पीड, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड। टाइम स्पीड डिस्टेंस के जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, और ये पेपर ऐसा हो नहीं सकता कि अगर 10 सेट बनाए जाएं किसी भी एग्जाम के लिए और कम से कम 3 से 4 सेट के अंदर, मैं कम से कम कह रहा हूँ इतना, तो 3 से 4 सेट के अंदर इसके क्वेश्चन तुम्हें देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का जैसे एवरेज स्पीड हो गया और एक रिलेटिव स्पीड हो गई, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसके आसान क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, इसको यूज कैसे किया जाता है जरा वो समझे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातों से जानेंगे। एक बार आपको पता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे समझो कि अगर मानो एक ए व्यक्ति इधर से भागता है और एक बी व्यक्ति इधर से भागता है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ये एक डिस्टेंस है, ये एक डी डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ इस वाले कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस जल्दी कवर होगा या लेट कवर होगा। भैया एक इधर से भागता हुआ आ रहा है, एक इधर से भागता हुआ जा रहा है, डिस्टेंस जल्दी कवर होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ ए की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है और y की स्पीड, b की स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस जल्दी कवर होगा। डिस्टेंस जल्दी कवर होगा तो रिलेटिव जो स्पीड होगी वो हमारी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे भैया हम, अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आमने सामने से, ईच अदर, आमना सामना। ठीक है, कैसे डायरेक्शन है, अपोजिट। और एक कंडीशन बनती है कि ये एक डिस्टेंस है, ये भाग रहा है ए x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, और ये इधर ना भाग के इधर भाग रहा है भैया किस स्पीड पर, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, ये b है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस अब जल्दी कवर होगा या लेट कवर होगा, भैया इससे तो लेट ही कवर होगा। ठीक है, और कवर भी तब होगा जब तुम्हारी स्पीड x की स्पीड हमेशा इसमें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, y से, तभी कवर हो सकता है, नहीं तो डिस्टेंस कवर भी नहीं हो सकता। भाई जब पीछे वाला भागने वाला व्यक्ति इससे तेज भागेगा तभी तो इनके बीच का जो गैप है वो कम होगा, नहीं तो कैसे कम होगा। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बोलते हैं हम सेम डायरेक्शन। ठीक है, रटना नहीं, चीज़ों को समझना है। ठीक है, नहीं तो बोट एंड स्टीम के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसको लेकर के, क्योंकि बोट एंड स्टीम में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। ठीक, फिलहाल आप अभी इस बात को समझे कि अपोजिट कंडीशन में क्या होगा, स्पीड हमेशा प्लस करी जाएगी और सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या होगी, माइनस होगी।
ठीक, जैसे इसने इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2 पर्सन ए एंड बी मूविंग फ्रॉम अ सेम प्लेस एंड सेम टाइम सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ द 3 किलोमीटर पर आवर एंड 3/1/2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स। दो आदमी है ए तथा बी समान बिंदु से समान समय पर तथा समान दिशा में, समान दिशा का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन है, और ये कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन वाली कंडीशन। ठीक है, सेम दिशा में भागना शुरू करते हैं। तो कह रहा भैया 3 घंटे के बाद बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। आप इस बात को समझे कि मान के चलो ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ए इधर भागना शुरू करता है जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी सेम बिंदु से ये व्यक्ति भी इधर ही भागना शुरू करता है जिसकी स्पीड है बी है, इसकी स्पीड है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्शन कैसी है, सेम। कंडीशन कौन सी, ये वाली। सेम डायरेक्शन जब होती है, तुम खुद भी सोचो, 1 घंटे के बाद में ये डिस्टेंस कवर कर देगा 3 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर देगा कितना, 3.5 किलोमीटर। 1 घंटे में इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो कितने का होगा, आधे किलोमीटर का होगा, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हर बार हम ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोनों की स्पीड अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड क्या करना है हमें, डिफरेंस। तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, 1/2 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड होगी 1/2 और टाइम दिया हुआ है 3 घंटे, तो हो गया 3/2 मतलब 1.5, मतलब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में हो जाएगा। गैप इनके बीच में 1.5 किलोमीटर का आ जाएगा 3 घंटे के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। दो व्यक्ति दिए हुए ए और बी, इस बार स्पीड 3.5 है और 4.5 है। डायरेक्शन, बस डायरेक्शन में ध्यान दो, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। सेम टाइम पर एक साथ भागना शुरू करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यही एक पॉइंट, एक इधर भागना शुरू करता है ए, एक इधर भागना शुरू करता है बी। ए की स्पीड है 3.5 और बी की स्पीड है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, अब खुद आप सोचो, 1 घंटे के अंदर ये 3.5 इधर भाग जाएगा और 1 घंटे के अंदर ही ये 4.5 इधर भाग जाएगा। तो 1 घंटे में ही इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो कितने का होगा, 4 और 3 7 और 1 8। 1 घंटे में ही इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना का होगा, 8 किलोमीटर का आ जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो देखो ऐसे करो, 1 घंटे में 8 आ गया और 3 घंटे की बात हो रही है, तो 8 3 24 किलोमीटर का इनके बीच में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर हम रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज करके करेंगे, तुम्हें पता है अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है दोनों स्पीड कर देते हैं प्लस, 4 3 7 और 1 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे के बाद। ठीक है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 8 3 24 किलोमीटर। तो इनके बीच में जो गैप होगा वो कितने का होगा, 24 किलोमीटर का होगा। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो भैया अपोजिट अपोजिट भागेंगे, एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा। 1 घंटे में इनके बीच में गैप हो जाएगा कितने का, 8 किलोमीटर का, और 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 24। तो ये तो छोटी सी बात थी इसलिए आपने ऐसे लिख के कर दिया। लेकिन अगर चीज़ें थोड़ा डिजिट बड़ी बड़ी होंगी, कॉन्सेप्ट से करेंगे प्रॉपर, तो आपको पता है दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं अगर कंडीशन कैसी होती है हमारी, अपोजिट। ठीक है, और 3 घंटे की बात है तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे का, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हो जाएगा। देखो जी, रिलेटिव स्पीड में बनने वाले जबरदस्त क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन है जो पेपर में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस पेपर काफी सारे लगाए होंगे उनको ये बात पता होगी कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2 पर्सन ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। 6 AM ए इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग टूवर्ड बी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम बी भी स्टार्ट करता है मूविंग टूवर्ड ए एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इसके ऊपर हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं 2। ठीक, एक तो पूछता है क्वेश्चन के अंदर एट वोट टाइम विल दे मीट टू ईच अदर। एक तो वो एक दूसरे से किस समय मिलेंगे या कितने समय में मिलेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है इसमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो डिस्टेंस किसी भी 2 चीज़ों के बीच का पूछ सकता है। ठीक है, बस आप जरा देखो, दोनों क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से करवाऊंगा। अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर टाइम, तो आप टाइम पर ही काम करें। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस पर ही काम करें। ठीक, देखो कैसे, 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी, सुबह 6 बजे चलना आरंभ करते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दूरी दोनों के बीच की कितनी है, 300 किलोमीटर है। ए सुबह 6 बजे तुरंत 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर चलना शुरू करता है, और बी 6 पूर्वाह्न ही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए की ओर चलना आरंभ करता है। तुम खुद सोचो कंडीशन कैसी है, ए बी की तरफ, बी ए की तरफ, डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। ठीक है, तो हम पहले सोल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। ये एक डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का। ए इधर चलना शुरू करता है और बी इधर चलना शुरू करता है। ए बी की तरफ और बी ए की तरफ। ए की जो स्पीड है, सुबह ये 6 बजे की बात है,
ये भी 6 बजे और ये भी 6 बजे। इसमें टाइम का भी विशेष ध्यान रखना, दोनों ने सेम ही समय पे चलना आरंभ करा है तो कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर टाइम अगर अलग अलग होता तो पहले हमें टाइम को ही एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है, टाइम को हमेशा सेम लाना पड़ता है। चलो जी, ए की जो स्पीड है वो कितना है, ए चलना शुरू करता है बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, और बी चलना शुरू करता है कितनी स्पीड पे, कहाँ गया, बी स्टार्ट करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। हमें ये बताना है कितने समय के बाद। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, स्पीड रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है। दोनों अगर भागेंगे तो दोनों डिस्टेंस ही कम करते जा रहे हैं भैया दोनों तरफ से, ठीक है। अपोजिट कंडीशन है वैसे भी देखने से पता लग रहा है, और अपोजिट कंडीशन में हमेशा स्पीड क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। तो अपोजिट कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगी, 30 और 20 50, 5 छंग 30। तो कितने घंटे के बाद भैया, 6 घंटे के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। किस समय चलना शुरू करा था, 6 बजे। तो 6 बजे से लेके मानो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला और ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तो 6 घंटे ही ये चलेगा और 6 घंटे ही ये चलेगा, ठीक है जी। 6 घंटे ये चलेगा और 6 ही घंटे ये चलेगा। तो 6 बजे से ये जो यहाँ मिलेंगे वो किस समय मिल जाएंगे, 12 बजे। किस समय मिल जाएंगे, 12 बजे, 12 नून, ठीक है, दोपहर में 12 बजे दोनों आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें पहले ये निकालना होता कि भैया डिस्टेंस बताओ, आप इस क्वेश्चन से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इतना सोल्व करने के बाद, लेकिन तुम्हें पहले उसमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा तब डिस्टेंस निकालोगे। और आपको डायरेक्ट ही डिस्टेंस निकालना है तो आप रेशो वाला मेथड यूज कर सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले इसी वाले तरीके से एक बार डिस्टेंस निकालो। इसने बोला है एट डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ दोनों मिले हैं यहाँ से लेके और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। चलो जी भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए को चलना पड़ा 6 घंटे तक। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर क्या घंटे चलना पड़ा, 6 घंटे तक। कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए से लेके मीटिंग पॉइंट तक का। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 180 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट। लेकिन इस क्वेश्चन में पेपर में दोनों क्वेश्चन तो एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, या तो तुमसे टाइम पूछा जाएगा या तुमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा। अगर टाइम पूछा जाए तो ये वाला मेथड बढ़िया है, टाइम के लिए ये वाला मेथड बढ़िया। अगर तुमसे पूछा जाए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, आप उस वाले तरीके से टाइम भी निकाल सकते हैं। देखो जी, अगर क्वेश्चन में टाइम पूछा जाएगा तो आप टाइम ऐसे निकालेंगे, और तुमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, अब वो समझे। देखो जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का। तुम्हें एक बात पता है, जब इसने भी 6 बजे ही चलना शुरू करा है और इसने भी 6 बजे ही चलना शुरू करा है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो हमेशा मीटिंग पॉइंट होता है, मिलने का जो समय होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब जितने, सॉरी 6 घंटे तो हमने, एक मिनट 6 घंटे तो हमने पहले क्वेश्चन से आंसर पता करा था, अभी थोड़ी ना पता है 6 घंटे है। देखो जी, जो भी मिलने का टाइम होगा वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट। सोचो 6 बजे इसने चलना शुरू करा, 6 बजे इसने चलना शुरू करा, बेशक चाहे इसकी स्पीड कुछ भी हो, इसकी स्पीड चाहे कुछ भी हो, डिस्टेंस बेशक दोनों इक्वल ना कवर कर पाए, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे एक साथ 6 बजे से लेके, देखो यहाँ अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करा था, कितना आया था कि 12 बजे मिले हैं, 12 बजे मिले हैं तो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये भी 6 घंटे चला, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये भी 6 घंटे चला। टाइम हमेशा इस कंडीशन में, मिलने वाली कंडीशन में टाइम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है जी। टाइम होता है हमेशा कांस्टेंट। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट, दोनों के लिए इक्वल है, तो स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जिसकी ज़्यादा स्पीड वही डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है। चलो जी, तो इसकी जो स्पीड है ए और बी की, मैं एक बार ज़रा इसको हटाता हूँ, ये मैंने आपको बात समझाई कि जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो डिस्टेंस का भी होगा। तो देखो जी, स्पीड ए की और बी की स्पीड का रेशो क्या है, तो ए की जो स्पीड थी वो कितनी थी भैया हमारे पास, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड का रेशो है 3:2। अगर स्पीड का रेशो ये है तो डिस्टेंस का रेशो भी सेम ही होगा ए और बी का। ए और बी के डिस्टेंस का रेशो भी होगा 3:2। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ए डिस्टेंस कवर करेगा वो है 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो बी डिस्टेंस कवर करेगा वो है 2, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5। हमें बताना था सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, कि भैया ए के पॉइंट से लेकर मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 की, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में है 300।
1 बराबर 60 किलोमीटर। अगर 1 बराबर 60 है तो 3 बराबर कितना, 1 बराबर 60 तो 3 बराबर 6 × 18 180 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगी, 180 किलोमीटर। देखो अगर तुमसे कभी डिस्टेंस पूछे तो ये है बेस्ट तरीका, रेशो वाला मेथड सबसे बेस्ट है डिस्टेंस के लिए, उसमें तुम्हें टाइम का फालतू का नोटंकीबाजी नहीं करनी है। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या कि भैया ये बताओ टाइम, तो टाइम के लिए तुमने जो अभी पहले तरीके से क्वेश्चन सोल्व करा था तो वो क्वेश्चन का आंसर वैसे फाइंड करें, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, ठीक। चलो जी, तो हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर अब 68। अब देखो, ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई एट 9 AM एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h एंड आफ्टर 5 hours। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि साहब दोनों ने एक साथ तो चलना शुरू नहीं करा है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे जरा। अच्छा पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ें, उसके बाद मैं क्वेश्चन छोटा करता हूँ। अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई 9 AM एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h एंड आफ्टर 5 hours After 5 hours, another train moving from New Delhi to Mumbai at a speed of 56 km/h। पहले क्वेश्चन बताना है कि दोनों किस समय मिलेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट फ्रॉम दिल्ली, जिस जगह वो मिले हैं दिल्ली से लेकर के उस मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करें। एक रेलगाड़ी 9:01 AM नई दिल्ली से मुंबई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 5 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई की ओर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। तो मिलने का समय बताना है और दोनों रेलगाड़ियों के मिलने वाली जगह और दिल्ली के बीच की दूरी बतानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। मैं जरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दूं। चलो जी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन में देखो पहले क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में ये है कहानी, हमें चलानी है नई दिल्ली से मुंबई। नई दिल्ली से मुंबई 9 बजे चलना आरंभ किया गया है, 9 बजे, ठीक है जी। फिर उसने बोला है स्पीड, 9 बजे चलना शुरू करा, कितनी स्पीड पर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। क्वेश्चन में बोला कि भैया 5 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई, इधर से ही दूसरी ट्रेन नहीं चलना शुरू करा, लेकिन किस टाइम, 5 घंटे के बाद। तो 5 घंटे तक ये वाली ट्रेन कहीं तो पहुंची होगी, नहीं पहुंची होगी। तो 5 घंटे में ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर देगी, 5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर देगी 4 पंजे 20, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो ट्रेन है वो पहुंच गई है यहाँ। अब 9 बजे से लेके 5 घंटे हो गए हैं, तो 9 और 5 14, और 14 का मतलब होता है कि भैया 2 बज गए। कितना बज गया, 2 बज गया, ठीक है। तो 2 बजे ये वाली ट्रेन कहाँ पहुंच गई, यहाँ, और दूसरी ट्रेन ने यहाँ से 2 बजे ही चलना आरंभ किया है। किसने, यहाँ से, नई दिल्ली से। किस स्पीड पर भाई साहब, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। अगर मुझे क्वेश्चन में निकालना है टाइम, तो मैं टाइम पर ही काम करूंगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है भैया वो कितना है, 200 का। हमें क्या निकालना है, किस टाइम ये मिले होंगे, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर का। डायरेक्शन कैसी है, सेम, ये इधर भाग रही है और ये भी इधर ही भाग रही है, ये इसका पीछा कर रही है। कैसी कंडीशन है भैया, सेम कंडीशन है। अगर सेम डायरेक्शन है तो 56 में से 40 घटा दो, कितना आ जाएगा, 16। इतने घंटे के बाद ये ट्रेन इससे मिलेगी। भैया जरा इसे 8 से उड़ा लो, 8 से जाएगा कितनी बार, 8 दूनी 16 और 25 अट्ठे 200, तो ये आ गया कितना घंटे, 12.5 घंटे। 12.5 घंटे कितने बजे के बाद, 12.5 घंटे के बाद मिलेंगे, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद, ध्यान रखना, 2 बजे के बाद ये ट्रेन दोनों, 2 बजे के बाद 12.5 घंटे और। अब देखो ये जो 2 बजे हुए हैं, ये 2 किस समय के बजे, ये देखो 9 AM था, 9 AM। तो भैया ये 2 बजे, दिन के 2 बजे मिले होंगे पहले, सॉरी दिन के 2 बजे ये ट्रेन यहाँ थी और ये ट्रेन यहाँ थी। तो 2 बजे से, अब दिन के 2 बजे से पूरे 12 घंटे घुमा दो, रात के 2 बज गए। रात के 2 बजे में पूरा 12 हमने इसमें जोड़ा तो रात के 2 बज गए, और उसमें फिर क्या कर दोगे, बस आधा घंटा और। तो भैया ये हो गया कितना, 2:30, कितना हो गया, 2:30 AM। आपको पता है ये जो 2 बजे हुए किस टाइम के बजे हुए हैं, PM के। 2 किस समय के बजे हुए हैं, ये PM के, और उसमें पूरा 12 घंटे जोड़ा। तो जो हम बोलते हैं सुबह वाले जो 2 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद 2 बजेंगे, उस समय तक पूरे 12 घंटे हो गए और आधा घंटा और। तो सुबह के 2:30 बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम निकालने का तरीका।
इसी से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, नहीं डिस्टेंस रेशो वाले मेथड से सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो एक ही आएगा, या तो डिस्टेंस या तो टाइम। तो अगर तुमसे टाइम पूछा जाए तो इस तरीके से सोल्व करना, और अगर तुमसे पूछा जाए डिस्टेंस तो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। आपने अभी सीखा था, आपको पता है जो भी रेशो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। चलिए मान के चलो ये वाली ट्रेन जितने समय में यहाँ से लेके जहाँ भी टकराएंगी, मान लो यहाँ टकरा जाएंगी, मुंबई से पहले कहीं टकरा जाएंगी, ये ट्रेन उतने ही समय में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर पाएगी जितने समय में ये ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर पाएगी। ये वाली ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक जितने समय में ये डिस्टेंस कवर कर पाएगी उतने ही समय में ये वाली ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक, स्पीड का रेशो कितना है भैया इस वाली स्पीड है 40 और इसी कितनी है 56। चलो जी मैं 56 वाली पीछे है तो 56 वाली इधर लिखता हूँ, 56 इधर और 40 इधर, 8 7 56 और 8 पंजे 40। 56 वाली जो ट्रेन है उतने ही टाइम में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 7, और ये वाली जो करेगी कितना करेगी 5, ये वाला कितना करेगी 5। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 2, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितना 200, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 100। हमें पता करना है कि भैया नई दिल्ली से लेकर के मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 7 बराबर 700 किलोमीटर। अगर तुमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो रेशो वाला मेथड यूज़ करो, और अगर तुमसे क्वेश्चन में टाइम पूछा जाए तो तुम टाइम वाला मेथड यूज़ करो। ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर 700 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट। चलो जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई एट 5 AM at the speed of 40 km/h. Another train moving from New Delhi to Mumbai at 11 AM at a speed of 70 km/h. After what time will they meet together and find the distance between the meeting point from Delhi? एक रेलगाड़ी 5 पूर्वाह्न AM नई दिल्ली से मुंबई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है, और दूसरी रेलगाड़ी 11 पूर्वाह्न AM दिल्ली से मुंबई की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। तो दोनों को फिर वही बात, दोनों किस समय मिलेंगी और दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, नई दिल्ली से लेकर मीटिंग मिलने वाले स्थान या मिलने वाले बिंदु से लेकर के नई दिल्ली के बीच की दूरी बतानी है। सेम बिल्कुल दोनों वही क्वेश्चन है। चलो जी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो जरा हम क्वेश्चन थोड़ा सा कर दें छोटा, हम क्वेश्चन थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। देखो जी, एक ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई की ओर चलना प्रारंभ करती है, क्या बजे 5 बजे, 5 बजे चलना प्रारंभ करती है AM एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h, 40 km/h। अनदर ट्रेन मूविंग फ्रॉम द न्यू दिल्ली टू मुंबई एट 11 AM एट ए स्पीड ऑफ 70 km/h, वो भी नई दिल्ली से ही चलना आरंभ करती है, लेकिन क्या बजे 11 बजे। लेकिन ये ट्रेन तो 5 बजे चलना आरंभ कर गई थी भैया, तो 11 बजे तक मान के चलो, 11 बजे तक तो ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। तो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर 6 घंटे में इसने कितनी दूरी कवर कर ली होगी, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितनी दूरी कवर कर दी, 240 किलोमीटर। अब ये ट्रेन यहाँ से नई दिल्ली से चलना शुरू करेगी 11 बजे, जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका पीछा कर रही है भैया, ये वाली ट्रेन कहाँ गई, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो ट्रेन है वो 11 बजे तक यहाँ आ गई है। अब वो कह रहा है बताओ भैया दोनों आपस में किस समय मिलेंगे। 11 बज चुके हैं, 11 बजे तक इनके बीच में जो गैप है वो है 240 का, 11 बजे तक। हमें निकालना है टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 240 और डायरेक्शन कैसी है सेम, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 30 में 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 70 में 40 घटाएंगे तो 30, 0 से 0 और 3 अट्ठे 40। 8 घंटे के बाद ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी। क्या बजे के बाद भैया, 11 बजे से लेके उसके बाद 8 घंटे और लगेंगे इनके मिलने का समय। तो 11 और 8 होता है 19, और 19 का मतलब हो गया 7। तो 7 PM पर भैया दोनों ही आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मतलब एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो टाइम निकालने का तरीका आप समझ गए। हमें सीखना है क्वेश्चन के अंदर फिर वही डिस्टेंस निकालने का तरीका, रेशो वाले मेथड से निकालेंगे डिस्टेंस। तो रेशो वाले मेथड से सीखो आप डिस्टेंस निकालना। चलो जी, 11 बजे से देखो, जो ट्रेन, एक ट्रेन खड़ी हुई, ये वाली जो ट्रेन है वो यहाँ खड़ी हुई है 11 बजे, और ये ट्रेन है जो 11 बजे खड़ी हुई है यहाँ। ये ट्रेन मान लो ये दोनों की दोनों ट्रेनें ही आपस में यहाँ मिलती हैं। चलो मुंबई थोड़ा दूर बना देते हैं भैया, ये तो मुंबई में जाके मिली, ऐसे कैसे,
ऐसन कैसन भैया हो गया, अरे बाबा। मान लो मुंबई यहाँ है और ये ट्रेन है मुंबई से पहले यहाँ कहीं मिल जाती है, तो ये ट्रेन जितने समय में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच पाएगी, ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर देगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर देगी उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये वाली ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच पाएगी। टाइम क्या होता है मिलने का, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो दोनों की स्पीड का जो रेशो है वो कितना है, इसकी स्पीड है 70 और उसकी स्पीड है 40, तो स्पीड का रेशो है 7:4। तो जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशो होगा, 7:4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये उतने ही टाइम में 7 डिस्टेंस कवर करेगी जितने समय में ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 4 डिस्टेंस ही कवर कर पाएगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 240। 1 बराबर 3 अट्ठे 40, 1 बराबर 80। हमें बताना है मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली तक। तो यहाँ से लेके और नई दिल्ली है हमारी यहाँ, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 7। तो 7 अट्ठे 56, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप हमेशा यूज़ करेंगे रेशो वाला मेथड, और टाइम निकालने के लिए आप हमेशा यूज़ करेंगे जैसे हम कर रहे हैं वैसा वाला मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ए स्टार्ट वॉकिंग एट अ 4 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 4 आवर्स बी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज दैट ऑफ ए in the same direction at 10 km per hour. After how much distance from the starting point will B catch up with A? हमें ये बताना है कि भैया A पहले चलना शुरू करता है, उसके 4 घंटे के बाद B उसका पीछा करना शुरू करता है। तो कितने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के B ने जहाँ उसको पकड़ा, मतलब मीटिंग पॉइंट तक के बीच का सिर्फ क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, चलो डिस्टेंस के लिए हमने अभी एक जाना मेथड कि हम हमेशा मेथड यूज़ करेंगे रेशो वाला। ये एक डिस्टेंस है, यहाँ से चलना शुरू करा है पहले किसने, ए ने। ए चलना शुरू करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, और 4 घंटे के बाद यहाँ से बी चलना शुरू करेगा। तो 4 घंटे तक ये भैया कितना डिस्टेंस कवर कर देगा 4 घंटे में, 4 चौक 16 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 16। अब ए हमारा खड़ा हुआ है यहाँ और बी है हमारा यहाँ। बी इसका पीछा करना शुरू करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, और ए जो है वो भाग रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। फिर वही बात, जहाँ भी ये इसको पकड़ेगा, बी यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो इसने इसको यहाँ पकड़ा, तो ए जितने समय में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच पाएगा, बी उतने ही समय में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा। टाइम क्या है, कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना है, इसका 10 है, इसका 4 है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जहाँ तक इसको बी पकड़ेगा वो डिस्टेंस है 5, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ डिस्टेंस कवर कर पाएगा उतने ही टाइम में 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3। क्वेश्चन में 3 की वैल्यू दी हुई है कितना, 16। हमें बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, जितना वैल्यू है 5। तो 16/3 इंटू 5, 16 पंजे 80/3। आंसर पॉइंटों में है। तो आप ये देख सकते हैं 3 से अगर मैं से काटूँ तो 3 दूनी 6, कितना बच गया 20, 3 छंग 18, तो 26 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, 26 पॉइंट समथिंग। बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो इस तरीके से रेशो वाले मेथड का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, a train start from Delhi to Mumbai at 8 a.m. at a speed of 60 km per hour. Another train start from Mumbai toward New Delhi at 9 a.m. at a speed of 75 km per hour. If the distance between the Delhi and Mumbai 330 km. फिर वही दोनों क्वेश्चन, दोनों किस टाइम मिलेंगे और मीटिंग पॉइंट से लेकर के नई दिल्ली तक के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करते हैं और क्वेश्चन का बताते हैं आंसर। चलो जी भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, नई दिल्ली से लेकर के मुंबई तक के बीच का जो अंतर है वो है 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर। ठीक है, उसने बोला भैया 8 AM पर चलना शुरू करा है, कितनी स्पीड पर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। दूसरी ट्रेन ने भी फ्रॉम मुंबई से चलना शुरू, अब की ट्रेन इधर से चलना शुरू करती है, क्या बजे चलना शुरू करा उस ट्रेन ने, 9 AM पर, और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार कंडीशन कैसी है, अपोजिट। चलो जी, सबसे पहला काम हमारा ये है, इसने चलना शुरू करा है यहाँ से 8 बजे और इसने चलना शुरू करा है यहाँ से 9 बजे। या तो इसको पहले 1 घंटा चलवा दो, इसको भी 9 बजे तक लेके आओ, या फिर इसको 1 घंटा पीछे हटा दो कि ये 8 बजे कहाँ होगी ट्रेन। ठीक है, तो चलो जी, इसको मैं पहले 1 घंटा आगे चलवा देता हूँ। मान के चलो ये ट्रेन 9 बजे तक यहाँ आ जाएगी, तो 1 घंटे में ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर, तो
तो अब 9 बजे ये ट्रेन भी 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो स्पीड वाली ट्रेन है जो नई दिल्ली से मुंबई की ओर चली है, वो भी अब ट्रेन यहाँ खड़ी है 9 बजे। 60 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद में 9 बजे तक ये ट्रेन आ गई यहाँ। अब 9 बजे ये भी यहाँ से चलना शुरू कर देगी। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया? 330 में से 60 घटा दो, ये आ जाएगा 270 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 270 किलोमीटर। हमें बताना है मिलने वाला पॉइंट भी बताएंगे और डिस्टेंस भी बताएंगे। उसी तरीके से बताएंगे जैसे अब तक बता रहे थे। टाइम होता है हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल करना जरूरी है भाई साहब। अगर टाइम इक्वल नहीं होगा तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब के डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो 60 और 75 दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 ये तुम्हारा हो गया 7 6 13 135। ठीक है जी। 27 पंजे 135 और 27 10 बार और 5 से गया ये 2 बार, तो ये आ गया 2 घंटे। क्या बजे के बाद 2 घंटे? 9 बजे के बाद 2 घंटे और लगेगा, तो 9 और 2 11। तो 11 बजे ये दोनों आपस में ट्रेनें मिल जाएंगी। ये इधर से इधर जा रही है और ये इधर से इधर आ रही है। तो दोनों ट्रेनें 2-2 घंटे का डिस्टेंस कवर करेंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2 घंटे चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2 घंटे चलेगी और 11 बजे ये ट्रेन यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर है जी पॉइंट? तो 11 AM पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। तो आंसर कितना हो गया? 11 AM। अगर मुझे इस क्वेश्चन के देखो डिस्टेंस तो आप निकाल ही देंगे। अगर आप इसी तरीके से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, पहले टाइम फिर डिस्टेंस, डबल मेथड क्यों करनी है? अगर डिस्टेंस पूछे तो रेशो वाला मेथड, टाइम पूछे तो ये वाला मेथड यूज़ करें। इस वाले मेथड से भी अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे तक चला तो कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? 120 किलोमीटर। लेकिन मुझे बताना था मीटिंग पॉइंट से लेकर के कहाँ तक का? नई दिल्ली तक का। 60 ये है, 120 ये है, टोटल कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 180। लेकिन नहीं, मैं उसी तरीके से निकालना चाहता हूँ रेशो वाले मेथड से जैसे अभी निकाल रहे थे। हम ऐसे नहीं निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे जैसे अब तक कर रहे थे। अगर सिर्फ इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा होता कि डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस अगर पूछा होता तो डिस्टेंस पर ही काम करेंगे। देखो ये स्पीड है 60, जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो, लेकिन ये टाइम तो डिस्टेंस निकालते समय भी सेम करना पड़ेगा और टाइम निकालते समय भी। तो इसकी स्पीड है 60 और इसकी स्पीड है 75। इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर। 15 चौके 60, 15 पंजे 75। जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का भी रेशो है। ये 4 ये 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 4 डिस्टेंस कवर कर पाएगी। उतने ही टाइम में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 डिस्टेंस कवर कर देगी। इस बार यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, टोटल कितना हो गया? 9। और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 270 किलोमीटर। हमें पहले पता कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बाद में उसमें 60 ऐड कर देंगे। तो 4 बराबर कितना? तो 9 तिया 27, 30 गुना, इसका भी कर दो 30 गुना, 4 तिया 12, 120 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस 120। हमें बताना था नई दिल्ली से यहाँ तक, तो ये कितना था? 60। टोटल कितना हो गया? 180 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 180 किलोमीटर। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन बोला है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट 7 AM एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई toward Delhi at 7:30 AM at a speed of 60 km per hour if the distance between Delhi and Mumbai 210 km and what is the time of the day when the two train will meet and find the distance of the meeting point from Delhi। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करके जरा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, आप जने देखें क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे। A train leave Delhi at 5 AM and reaches Jaipur at 9 AM on the same day. Another train leave Jaipur at 5 AM and reaches Delhi at 11 AM on the same day. हमें बताना है what is the time of the day when the two train will meet। इस बार हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें ये बताना है कि बताओ वो दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 5 पूर्वाह्न AM पर चलना शुरू करती है तथा उसी दिन 9 बजे तक वो जयपुर पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी भी 5 बजे चलना शुरू करती है और वो 11 बजे तक वहाँ पहुंच जाती है। तो दिन में किस समय वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा भैया। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं छोटा। क्वेश्चन में बोला ये गया है एक ट्रेन दिल्ली से चलती है 5 बजे और साहब वो 11 बजे तक, क्या बजे तक? 11 बजे तक जयपुर पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन भी क्या कर रही है भैया? ये भी नई दिल्ली, ये भी नई दिल्ली है, दिल्ली,
और ये जयपुर। दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है जयपुर से 5 बजे। ये वाली ट्रेन चलना शुरू करती है जयपुर से 5 बजे और ये ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है किस समय तक, उसी दिन में। पहली ट्रेन चलती है 5 और पहुंचती है 9 बजे। सॉरी, पहली ट्रेन जो है वो पहुंचती है 9 बजे। पहली ट्रेन पहुंचती है 9 बजे और दूसरी ट्रेन जो जयपुर से चलती है वो 11 बजे तक पहुंचती है दिल्ली। इसे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लगा, 5 और 4 9, 4 घंटे का समय। इसे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, 6 घंटे। क्योंकि हमारे पास एक डिस्टेंस नहीं है तो हम क्या कर लेंगे भैया, इसका एक डिस्टेंस ऐसा मान लेंगे जो दोनों के टाइम से कट जाए। पहले को लगे हैं 4 घंटे, दूसरे को लगे हैं 6 घंटे। डिस्टेंस हमने मान लिया 6 चौक 24। ये चाहो तो 12 भी मान सकते हो, 4 तिया 12 और 6 से भी कटेगा, उससे भी कटेगा। हमने मान लिया अपनी तरफ से कि एक डिस्टेंस है 12 का, तो 4 से 4 तिया 12 और 6 से 6 दूनी 12। अगर एक 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 4 घंटे में तय करती है तो हम इसकी स्पीड कितनी मान लेंगे भैया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया, 12। आप 24 भी मान सकते हैं, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। और ये भी 12, 4 घंटे में तय किया है तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 6 घंटे में तय करा गया है तो इसकी जो स्पीड है वो कितना हो जाएगी, सॉरी इधर से इधर चला था ना, ये तो इधर से इधर चला है, तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बस एक बार अच्छे से समझ लो, करने में तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको फोटो बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार फोटो दिमाग में सेट होना जरूरी है कि क्वेश्चन सोल्व होता कैसे है। ठीक है, अब इसने बोला है क्वेश्चन में भैया, मैं इसका फोटो फिर दोबारा से बनाता हूँ। ये ट्रेन दिल्ली से चलती है भैया, ये जयपुर से चलती है। अभी हमने फाइंड करा है कि ये डिस्टेंस जो माना हमने बीच में वो मान लिया 12 किलोमीटर, और दिल्ली से जयपुर जाने वाली की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जयपुर से दिल्ली जाने वाली की जो स्पीड हमने निकाली है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी सुबह 5 बजे चली और ये भी सुबह 5 बजे चली। टाइम दोनों का क्या है, कांस्टेंट। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। टाइम दोनों का अगर कांस्टेंट है, हमें निकालना है भैया बताओ किस समय मिलेंगे। हमने डिस्टेंस माना है 12 और दोनों की स्पीड अपोजिट कंडीशन है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, तो 12/5 आ गया। कितने घंटे हो गए भैया, 5 से करें तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, तो 2 घंटे पूरे पूरे और 2/5। 2/5 को जरा मिनट में कन्वर्ट करो, 5 से कितनी बार, 12 बार, तो ये हो गया 2 घंटे 12 दूनी 24 मिनट। 12 दूनी 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। कितने बजे के बाद, 5 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट। 5 और 2 7, 7:24 पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। क्वेश्चन तो पेपर में हमें बस इतना ही सोल्व करना था, लेकिन ये फोटो बना के समझाने का तो बस सिर्फ एक आपको, ताकि चीज़ें आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, बस आपके लिए फोटो बनाया गया है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। बाकी पेपर में तो आप क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आपको देखना है कितने कितने समय में पहुंचा और इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस मानो, जरूरी नहीं है कि मैंने 12 माना है 12 ही मानोगे, ऐसा नंबर मानो जो 4 और 6 से आराम से कट जाए बस। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7:24। क्वेश्चन नंबर 73 आपका सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक ट्रेन दिल्ली से चलती है 1 बजे, पहुंचती है मुंबई 10 बजे तक। दूसरी ट्रेन चलती है मुंबई से 2 बजे और पहुंचती है दिल्ली 8 बजे। हमें बताना है कि बताओ किस टाइम दिन भर वो एक दूसरे से मिलेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो जी, इसमें इस बार शुरुआत दोनों का टाइम अलग अलग दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं करवा के दिखा देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। देखो जी, एक ट्रेन ने चलना शुरू करा था है भैया, वो चली 1 बजे। ये है नई दिल्ली और इस बार कहाँ जा रही है वो, मुंबई। इसने 1 बजे चलना शुरू करा, 1 बजे चलना शुरू करा 1 PM पर, और ये पहुंचती है मुंबई 10 PM पर। ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है। ये वाली ट्रेन मुंबई से चलना शुरू करती है भैया, ये चलना शुरू करती है क्या बजे, 2 PM पर, और ये पहुंचती है, चलो ऐसा करते हैं, हाँ चलो यही लिख देता हूँ मैं, और ये पहुंचती है नई दिल्ली 8 PM पर। तो इसे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, इस ट्रेन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं 6 घंटे, और इस ट्रेन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं 9 घंटे। हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, 9 घंटे और 6 घंटे से कटने वाला एक डिस्टेंस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं डिस्टेंस 18, 9 दूनी 18, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 × 18, इसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड हमने क्या मान ली है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें इसकी स्पीड मान ली है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने डिस्टेंस मान लिया है 18 किलोमीटर। लेकिन तुम्हें पता है कि ये ट्रेन चली है 1 बजे और ये चली है 2 बजे। सबसे पहला हमारा टारगेट होता है दोनों का टाइम सेम करना।
तो या तो तुम इसको 1 घंटा पीछे हटा दो, 1 बजे तक पहुंचा दो, या फिर इसको 1 घंटा आगे चलवा दो। ये 1 घंटे में इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारे 2 बजे तक कितना डिस्टेंस, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर देगी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा 1 घंटे में, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, 16 किलोमीटर। अब दोनों का सेम हो गया, ये भी 2 बजे और ये भी 2 बजे। अब आप निकाल सकते हैं टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 16 और टाइम जो है, स्पीड जो है दोनों की कैसी है, अपोजिट है। तो 2 और 3 कितना आ गया, 5। तो 5 दिया 15 और 3 सही, 1/5 घंटे। तो 3 घंटे तो पूरा पूरा, और 1/5 घंटे को जरा कन्वर्ट कर दो मिनट में, 5 से 12 तो 3 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा। क्या बजे के बाद से भैया, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद से 3 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा। तो ये हो जाएगा 5:12। 5:12 पर दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी, 5:12 पर। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। इसने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। अनीता स्टार्ट करती है फ्रॉम आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड एस एंड सेम टाइम रोमिता ने स्टार्ट करा फ्रॉम एस से टूवर्ड आर आल्सो विद द सम यूनिफॉर्म स्पीड। दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स। दोनों ने अपोजिट कंडीशन में चलना शुरू करा है और 6 घंटे के बाद एक दूसरे से टकरा जाते हैं या मिल जाते हैं। तो स्पीड पूछी गई है रोमिता की। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड हमें इस वाली कंडीशन में, अपोजिट वाली कंडीशन में क्या होती है, x + y। ठीक है, दोनों की स्पीड क्या करा जाता है, हमेशा योग। 2 स्थान है r और s के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है जरा हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये एक r पॉइंट है, एक ये s पॉइंट है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से r से s की तरफ चलना शुरू करती है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर अनीता चलना शुरू करती है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसी समय रोमिता भी किसी चाल से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है। तो वो जो किसी चाल से हम मान लेते हैं, वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। यहाँ से रोमिता, इधर से रोमिता चलना शुरू करती है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। तो 6 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में, 4 ये और इसकी स्पीड है x और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 42 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर दिया 6 घंटे में। तो 6 × 7 = 42, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रोमिता की जो स्पीड है वो कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, देखो जी क्वेश्चन नंबर 76। A bus moving at a speed of 45 km/h and catches a truck 150 meter ahead going in the same direction in 30 seconds. The speed of the truck is 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में सिर्फ 30 सेकंड का समय लगाती है। तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बस ने अगर ट्रक को पकड़ा है, इसका मतलब ये है कि बस की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और ट्रक की स्पीड कम होनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक बस है जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आगे जा रहे एक ट्रक, कितना आगे जा रहा है भैया ट्रक इससे, 150 मीटर। इसकी स्पीड हमें पता करनी है। मान लो इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। इसने ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में सिर्फ कितना समय लगाया, 30 सेकंड का। आपको पता है कंडीशन जो है वो कैसी है, सेम वाली कंडीशन में हमेशा स्पीड क्या होती है, माइनस। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी इसको पकड़ पाएगा। तो 45 - x बराबर स्पीड हो जाएगी 150/30। देखो ये स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये है मीटर पर सेकंड में, 0 से 0, 3 से 5। लेकिन ये किस में है स्पीड, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड से इसको बनाना पड़ेगा किलोमीटर, तो इसकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटे का इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो ये 18 और जब ये इधर आएगा तो कुल मिला के कहना इतना है, ये माइनस का x है, इधर ये आएगा तो 45 में से हम 45 में से कुल मिला के 18 घटेगा। मतलब 18 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। तो 45 में से हमें सिर्फ ये देखना है कि 18 और 45 में कितने का डिफरेंस है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 45 में से 18 घटा दो, 15 में से 8 गए तो 7 और 3 में से 1 गए तो 2, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा ये वैल्यू स्पीड होगी हमारे पास किसकी, ट्रक की। ठीक है जी। आओ क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला है इसने, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे एंड 2 कार स्टार्ट एट द सेम टाइम। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन
they meet in 7 hours, but if they travel toward each other they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars. कह रहा है क्वेश्चन में दो स्थान है ए और बी के बीच की दूरी कितना 70 किलोमीटर. एक डिस्टेंस है जिसका दो प्लेस है जिनके बीच में डिस्टेंस है ए और बी, मान लो वो डिस्टेंस है और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का 70 किलोमीटर का. बोला कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, पहले बोला इसने कैसे, हाँ सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो भैया हम इसकी स्पीड मान लेते हैं अपनी तरफ से, ए की स्पीड ए है और बी की स्पीड बी है. अगर सेम डायरेक्शन होगा तो ए माइनस बी होगा. तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस भैया तय होता है इन पे कितने घंटे में, 7 घंटे में. तो ए माइनस बी आएगा कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा. और अगर कंडीशन होती है अपोजिट, इधर से ये भागता है इधर से ये भागता है, मतलब स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसमें, ए प्लस बी, तो ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है 1 घंटे में. तो ए प्लस बी की वैल्यू है 70 किलोमीटर प्रति घंटा. हमें स्पीड बतानी है दोनों कारों की. देखो जब ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया हुआ हो, अगर आपको निकालनी है वैल्यू ए की तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करो, 70 प्लस 10 बटे में 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा. 80 बटे 2 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा. अगर आपको निकालना हो बी, दोनों का डिफरेंस करो, 70 माइनस 10 बटे में 2 तो कितना आ गया 60 बटे 2 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा. तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 40 और 30. ठीक है जी. आओ भैया क्वेश्चन नंबर 78. टू ट्रेन है ए एंड बी, स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टूवर्ड ईच अदर आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर. ये क्वेश्चन पेपर में भर भर के आया है भैया, बार बार रिपीट हुआ है. क्वेश्चन का डिटेल तो हो सकता है बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट बहुत आसान है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन में बोला गया है दो ट्रेन है एक्स ए एंड बी, स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन एक्स एंड वाई टूवर्ड ईच अदर आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर. ए टेक 64 मिनट्स and B take 100 minutes to reach Y and X respectively. If the train B is moving at 56 km प्रति घंटा, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ए की एक तो स्पीड बतानी है, एंड सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी. ए और बी की स्पीड का रेशियो भी बताना है और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस भी बताना है, मतलब डिस्टेंस भी बताना है. 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है. 2 स्थान है एक्स और वाई के बीच में, एक दूरी है जो कि वे एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ी, मतलब जब एक दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिलने के बाद में, मैं फोटो बना के समझाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. आपने अगर ये चैप्टर करा होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर कराया गया होगा. ये एक डिस्टेंस है, ये कह रहा है भैया ए और बी स्टार्ट करते हैं चलना एक्स और वाई से. अगर मैं इसको मानूँ एक्स और इसको मान लूँ वाई, और ये है हमारा बी. देखो तुम्हें एक बात पता है, जब दोनों एक साथ चलना आरंभ करेंगे तो जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है. मैं अब इस क्वेश्चन का डिटेल नहीं समझाऊंगा आपको, डायरेक्ट आएंगे. मिलने के बाद ए इधर चला जाता है, ए इधर चला जाता है, और भैया मिलने के बाद और बी इधर आएगा. दोनों ने हाथ मिलाया और ए आगे चला गया और बी आगे चला गया. ए को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, ए को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो कितना दिया क्वेश्चन के अंदर, ए को लगा है 64 मिनट का समय, और बी को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा है टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 मिनट का. और तुमसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस. देखो इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, रूट में टाइम ऑफ बी टाइम ऑफ ए. अब देखो इस क्वेश्चन का अगर मैं डिटेल समझाऊँ आपको, एक कॉन्सेप्ट बना कैसे है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. अभी ये समय ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें डिटेल में सोल्व करवाई जाए. आपने जहाँ भी ये पढ़ा होगा ये चीज़ आपको जरूर बताई गई होगी. ठीक है, चलो जी. तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी टाइम ऑफ बी टाइम ऑफ बी वो क्या रहेगा, रूट में. तो हमें क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है हम उसी का आंसर देते हैं. पहले क्वेश्चन बोला गया था हमें भैया बी की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ ए बताओ. तो स्पीड ऑफ ए हमें बताना है और स्पीड ऑफ बी क्वेश्चन में दी गई है 56. टाइम ऑफ बी, बी का जो समय है टाइम ऑफ बी कितना है 100, और टाइम ऑफ ए कितना है 64. मिनट में है तो भैया मिनट तो मिनट से कट ही जाएंगे, बटे में अगर तुम इसको घंटे बनाओगे भी बटे में 60 लिखोगे तो 60 कट ही जाएगा. तो स्पीड ऑफ ए अपॉन 56 और ये आ गया 10 अपॉन 8, 8 सत्ते 56. तो स्पीड ऑफ ए कितना आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा. ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि भैया पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर 70 किलोमीटर प्रति घंटा. अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाता, चलो जी, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ दोनों की स्पीड का रेशियो बताओ, तो भैया हम दोनों की स्पीड का रेशियो ही फाइंड करेंगे. फालतू की नोटंकीबाजी हम क्यों करेंगे फिर. स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा भैया, ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 8. तो इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 5 से
4। तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशो कितना हो जाएगा 5:4। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर पॉइंट भैया? ठीक है, अभी तुमने सोल्व करा था भैया, अभी स्पीड निकालने के बाद ही डिस्टेंस निकल पाएगा। हमें बताना है इनके बीच का डिस्टेंस, हमें बताना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो अभी आपने देखा बी की स्पीड आपके पास है और यहाँ पे आपको स्पीड चाहिए किसकी, ए की, और आपने अभी ए की स्पीड फाइंड ही करी थी। तो ए की जो स्पीड है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 64 मिनट का समय लगाया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और ए की स्पीड तुमने अभी फाइंड करी थी वो आई थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना है डिस्टेंस। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर 64 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हो जाता है। 64 मिनट, मिनट को बनाओ भैया घंटे, 0 से 0 गया, जो काटो मत, चलो ऐसे रहने दो। इधर आ जाओ, ये है हमारे पास कितना, ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 100 मिनट में, सॉरी 100 मिनट, मिनट को बनाओ भैया, फिर यहाँ भी घंटे, 0 से यहाँ भी 0 गया। तो यहाँ हो जाएगा, अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई कर दूँ 64 में, तो 7 छिंग 42 और 7 चौक 28, तो ये 8 4 4, तो यहाँ आ जाएगा 448/6 प्लस 560 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 56 में 10 की मल्टीप्लाई, तो 560/6, बटे में दोनों की 6 है, और ऊपर दोनों को अगर मैं सम करूँ तो 8 का तो आएगा 8, 4 और 6, 10 की 0, हासिल का 1, 4 और 5, 5 4 9 और 1 10, 6 से भेज रहा, इसे काटो, 6 एकम 6, यहाँ बचा कितना 40, 6 छंग 36, बचा कितना 4, 6 अट्ठे 48, 168 किलोमीटर। तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको सोल्व करवा के दिखा दिए हैं। पेपर में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कांस्टेबल लेवल में भी, सीजीएल में भी, सीपीओ में भी और दिल्ली पुलिस में भी 2-3 बार आ चुका है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 79, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई टुवर्ड ईच अदर, ए क्रॉस ईच अदर एट 9 आवर्स एंड बी। देखो ये आसान क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप करके, अच्छा इसमें क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन ए बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन करके जरा कमेंट में इसका आंसर डालना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। इसने बोला टू ट्रेन ए और बी स्टेशन स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई टुवर्ड ईच अदर आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ए टेक्स 5/4, ये 5/4 लिखा हुआ है आवर्स, एंड बी टेक 9 आवर्स टू रीच वाई एंड एक्स। ट्रेन ए की स्पीड हमें दी हुई है और ट्रेन बी की स्पीड हमें बतानी है। चलो जी, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। स्पीड ऑफ ए कॉन्सेप्ट आपको पता है, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए क्वेश्चन में दी हुई है क्या, कितना 33। स्पीड ऑफ बी हमें फाइंड करना है। टाइम ऑफ बी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए टेक्स 5/9, ये लिखा हुआ है 5/4/9 आवर्स, और बी का समय कितना है 9, तो टाइम ऑफ बी है 9 और टाइम ऑफ ए कितना है 5/4/9, ठीक है जी। तो ये दिया हुआ है 9, नीचे हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 और 4 हो जाएगा 49/9, 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 81/49, तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारे पास में, सोल्व कर देता हूँ मैं इधर, और बचा हुआ 33 अपॉन स्पीड ऑफ बी बराबर, ये आएगा कितना 9/7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 बार, और ये गया 3 से 11 बार, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बी, ये आ जाएगा 11 7 77/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो भी ऐसा ऑप्शन है जरा उससे आंसर निकालें एक बार। चलो जी, नीचे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 से 25 3 या 75, और कितना बचा 2, 25 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में कई बार आने वाला क्वेश्चन है। चलो जी, आपके पास क्वेश्चंस हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, बस आपके 11 क्वेश्चन और बचे हैं। ये 11 क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ठीक है। तो फिलहाल आपने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, बस आपके चोर पुलिस वाले क्वेश्चन और हैं, वो रह गए हैं। और इसके अंदर एक दो टाइप हो रहा है, जिसमें वो होता है कि बंदर खंबे पे चढ़ता है, और एक वो होता है व्हील वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पहिया इतने समय में इतना डिस्टेंस चलता है, उसके रेडियस देके रखेगा, वो कितनी दूरी कवर कर लेगा, ठीक है। तो वो 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, एक ये टाइप थीप वाला और पुलिस चोर वाला जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, छोटी सी वीडियो होगी, वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस आपके 11 से 12 क्वेश्चन और हैं जो बचे हुए हैं, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो ही आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ओके, डन।